कक्षा 7 के बच्चों का विज्ञान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, टेस्ट करना कैसे लगा बताना, और इसी तरह मैं टेस्ट भेजूँगी, तैयारी करना और टेस्ट देना, ताकि वीडियो देखना आपका सार्थक हो, सफल हो और मुझे भी पता चल सके, क्योंकि उसके नंबर मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। तो आप मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकते हो और मुझे सही सही पता होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। आप टेस्ट हो, जो गलत क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सही करा दूँगी। तो हम विज्ञान में पढ़ रहे थे, काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था। ऊर्जा के विषय में काफ़ी आपको पता है, फिर भी मैं थोड़े से पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। ईंधन या ऊर्जा, विज्ञान ने हमें जो ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में चीज़ें दी हैं उनको हम एक बार जान लेते हैं। एक होता है जीवाश्म ईंधन, जिसे हम कहते हैं अनवीकरण ऊर्जा स्रोत। क्या है वो? अनवीकरण, जो नया नहीं हो सकता। वो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। जीवाश्म ईंधन वो होता है जो कि हमारे पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए हैं, जैसे भूकंप आता है या कोई और प्राकृतिक घटना होती है, तो उसके तहत बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, और वो लाखों करोड़ों साल तक उन पर प्रेशर यानी दबाव और तापमान अंदर का पृथ्वी का बहुत तेज़ होता है। उच्च तापमान में, उच्च दबाव में वो सारी चीज़ें जो है पेट्रोलियम तेल में बदल जाती हैं, और उस पेट्रोलियम को निकाल कर, उसका शोधन कर कर हम उससे बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, बहुत सारी ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जीवाश्म ईंधन, जीवों के अंश से बना हुआ ईंधन। और ये हमारे पास निश्चित है। एक तो ये बनती लाखों करोड़ों साल में है, और ये हमारे पास निश्चित है। अगर हम इनको इसी तरह यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि हमारे पास सारा ये ईंधन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए विज्ञान ने नई नई खोज की है, जैसे कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाना, ऊर्जा बनाना सीखा, हवा से ऊर्जा बनाना सीखा, पानी से ऊर्जा बनाना सीखा, गोबर गैस से ऊर्जा बनाना सीखा। तो ये जो सारे साधन हैं ये नवीकरण ऊर्जा के साधन हैं। तो विज्ञान ने जब एक समस्या देखी कि जीवाश्म ईंधन हमारा ख़त्म होने वाला है या ऑलमोस्ट आगे आने वाले 100 सालों में ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे ने एक नए रास्ते खोजे। और इसके अलावा भी बहुत सारे नए प्रयोग हो रहे हैं। एक जेट्रोफा नाम का पौधा है, शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राजस्थान में वो उगाया जाता है। और ऐसे और भी पौधे हैं जिनसे बायोफ्यूल यानी कि बायोफ्यूल यानी कि जीवित चीज़ों से, पौधे जीवित होते हैं, उससे वो ईंधन बनाया जा रहा है। और इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है हमारे। इस तरह की जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, और इस तरह से जो हमने बायोफ्यूल बनाया है उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है। तो विज्ञान कितना अच्छा कार्य कर रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है कि विज्ञान हमारी समस्याओं का समाधान ही करता है, विज्ञान के कारण बहुत सारी नई समस्याएं पैदा भी हो रही हैं। विज्ञान के लाभ हमने समझे, अभी जितनी भी पीछे की वीडियोस थी मैंने उसमें एक एक करके लाभ गिनाए हैं। आज हम कुछ हानि पे भी बात करते हैं। विज्ञान की वजह से इतनी सारी प्रगति हुई, इतने सारे उद्योग लगे। उद्योग लगने से क्या हुआ? हमारे पर्यावरण में जो धुआं, जो फैक्ट्रीज़ के चलने से जो धुआं पहुंचता है, जो उद्योगों से जो हमारा अपशिष्ट निकलता है, वो सब हमारे वातावरण में पहुंचता है, तो इससे प्रदूषण की समस्या हुई। इतनी गाड़ियां बनी, आने जाने की सुविधा हुई, लेकिन क्या हुआ? शोर हुआ, उसका धुआं निकला, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। और क्या प्रभाव हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो विज्ञान ऐसा नहीं है कि उससे हमें लाभ ही लाभ है, लेकिन कुछ हमारी ही अज्ञानता के कारण। अब सोचो, एक चाकू है, उसे तुम यूज़ कर रहे हो, किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हो और अपने घर में सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हो। परंतु हम विज्ञान का प्रयोग क्या कर रहे हैं? अपनी प्रकृति की ही जान ले रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जितने एसी लग गए हैं, सुविधा तो हुई है, पर उससे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। हमारी पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन लेयर, जिसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, उसको वो नष्ट कर रही है। तो विज्ञान हमारे लिए घातक कैसे सिद्ध हुआ है? क्योंकि उसकी मदद से हमने जहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं वहाँ प्रदूषण को भी बढ़ा लिया। उसके अलावा एक बहुत खतरनाक चीज़ विज्ञान से बनी है, वो है परमाणु बम।
ये परमाणु बम अमेरिका ने एक बार जापान पर छोड़ा था, तो उसकी जो 2 शहर थे पूरी तरह से नष्ट हो गए और उनके लोगों में भी पीढ़ियों तक उसमें विकार आए, कैंसर हुआ लोगों को। यानी कि विज्ञान जो है, जो चीज़ बनाता है वो खाली लाभकारी नहीं है, विनाशकारी भी हो सकती है। अब आप सोचो कि परमाणु बम का कितना बड़ा खतरा है जो हमारी पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है, और हमें उस खतरे से लड़ना है। हमें विज्ञान को अपने लाभ के लिए, अपनी प्रकृति के लाभ के लिए यूज़ करना है, ना कि उसका प्रयोग हमें किसी को हानि पहुंचाने के लिए करना है। इतनी बंदूकें बन रही हैं, इतने बम बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी विज्ञान से बन रही हैं। यानी कि विज्ञान क्या है? एक 2 धारी तलवार। अगर हम उसको अपना ही गला काटने के लिए यूज़ करेंगे तो वो भी काम करेगी। तो विज्ञान का प्रयोग सोच समझ के होना चाहिए। मोबाइल है, हम पढ़ने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हम मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग इतना अधिक करें कि हमारी आंखें खराब होने लगे, हम इतना अधिक प्रयोग करें कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगे और हम इसी में वीडियोस देखते रहें, हम इसी में गेम खेलते रहें, तो उससे हमारा जीवन नष्ट होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी किताब में एक बार विज्ञान की हानियाँ भी पढ़ना। हमें एक चीज़ के दोनों रूप पता होने चाहिए, लाभ भी और हानि भी। फिर हमारी बुद्धिमत्ता है कि हम उस चीज़ को कैसे प्रयोग करते हैं। अब देखो, ये वीडियोज़ मैं बनाती हूँ तो बहुत छोटी छोटी बनाती हूँ, जिससे कि तुम्हें भी देखने में ना तुम्हारी आंखों पर जोर पड़े, ना तुम्हें सर में दर्द हो, और दिन भर में तुम्हें 1 या 2 इतनी वीडियो देखनी होती हैं। ना तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, ना तो नेट इतना खर्च होगा इसमें, ना ही तुम्हारी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह आप भी ध्यान रखो, इन सारे गैजेट्स का, सारी चीज़ों का उपयोग उस सीमा तक रह के करो जहाँ तक ये आपके लिए उपयोगी है। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। मैं देख लेती हूँ कि कुछ रहा तो नहीं है। विज्ञान की लाभ हानि हमने डिस्कस कर ली। हाँ, एक चीज़ रह गई थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि देश की रक्षा में भी विज्ञान का योगदान है। वैसे तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन जितनी भी ये देश की रक्षा सैनिक हमारे जितने भी उपकरण यूज़ करते हैं, हमारे पास सैटेलाइट हैं जो पूरे देश पे, हमारे सैटेलाइट से ऊपर से हमारा कैमरा जो चलता है, जो पूरा हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है कि कहाँ क्या हरकत हो रही है। इसके अलावा हमारा जो इंटरनेट है, जो राइफल्स बनती हैं, हवाई जहाज़ हैं, मिसाइल्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें युद्ध में काम आती हैं, युद्ध हो ना हो एक देश को अपने यहाँ वो रखना पड़ता है, तो वो सारी कुछ जो प्रौद्योगिकी है वो सब विज्ञान से मिली है। यानी कि विज्ञान का एक रोल जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा में भी है, और दूसरा रोल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी है, जो आप कक्षा 8 में और अच्छे से पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में नई नई खोजें करने के लिए, अंतरिक्ष में जैसे कि आपने चंद्रयान के बारे में सुना था, मंगलयान के बारे में सुना था, और अभी गगनयान जाने वाला है, और इनके बारे में जो नई चीज़ें हैं वो फिर मैं आपको बताती हूँ बच्चों। इस वीडियो को एक बार ना समझ में आए दोबारा देखना, अपनी किताबें पढ़ना, और विज्ञान की लाभ और हानि को समझते हुए केवल अपने लाभ और अपने समाज के, अपने परिवार और अपने देश के हित के लिए ही विज्ञान की चीज़ों का प्रयोग करना। ओके बच्चों, गुड लक।